जिन्होंने लाखों लाख विद्यार्थियों को गढ़ा है, रचा है और आज इस काबिल बनाया है कि वो इसी यूनिवर्सिटी के मंच से बोल पा रहे हैं। ऐसे श्रद्धेय हमारे डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के चरणों में मैं शत शत नमन करती हूँ, उनका शत शत वंदन करती हूँ। और आज जिनकी जन्म जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को चरणों में भी शत शत नमन करती हूँ। और उन्होंने जो हमें विचार दिया है, जो मार्ग दिया है, सत्य अहिंसा समर्पण का मार्ग, उन सब पे हम सब चलने के लिए कृत संकल्पित हैं। जिस तरह से उन्होंने स्वच्छता के लिए हमें बहुत गहरी बात कही है, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता से भी महत्वपूर्ण स्वच्छता है। उनके इस वाक्य को शिरोधार्य किया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के क्षितिज पर दैदीप्यमान हस्ताक्षर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने पूरे देश में गांधी जी के विचारों को प्रतिपादित करने का यदि किसी ने काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी ने। आज मुझे यहाँ बोलते हुए थोड़ा संकोच भी हो रहा है, क्योंकि मेरे सारे तमाम गुरुजन यहाँ बैठे हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि हिम शिखर पर कुछ शब्द उरेदना चाहती हूँ, सूरज को अपनी अंजुलि में समेटना चाहती हूँ। जानती हूँ बैठे हैं यहाँ रत्न के शिल्पी, मगर कुछ कांच के टुकड़े बिखेरना चाहती हूँ। बहुत विद्वान जन, विद्वत जन यहाँ पर हैं, जिन्होंने मुझे भी गढ़ा है, मुझे भी रचा है। उनके सामने अपनी बात रखना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आज हम जिस विषय को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं। जिस तरह सर ने कहा कि बाहरी स्वच्छता का संदेश जिस तरह सब ने दिया है, महात्मा गांधी जी ने हमको तो सिखाया है, हमारे मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया है। आज पूरा देश, इवन मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश को तो चौथी बार स्वच्छता का अवार्ड मिला है। हम सब उसको आत्मसात कर रहे हैं, उनके उपदेशों को। लेकिन आज भी जब हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर आज भी उनका यह संदेश शायद नहीं पहुंच पाता है। हम देखते हैं कई ऐसी जगह रहती हैं जो गंदगी से सरोवर रहती हैं। लेकिन आज हम जब हमारे प्रधानमंत्री जी इतना आगाज करते हैं, आज उनका इतना बड़ा भाषण हमने सुना, आज उनका एक कार्यक्रम था, जिस तरह से उन्होंने लोगों को, भारत की जनता को दिशा और दशा देने का काम किया है, जिस तरह से उन्होंने भारत के नक्शे को विश्व के क्षितिज पर उभारने का काम किया है, जिस तरह से आज उनने गांधी जी के विचारों को प्रासंगिकता देने का काम किया है, तो हम उस मानव को, उन महामानव का बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी ने जिन्होंने एक, पहले तो कोई जानता ही नहीं था। पहले हम देखते थे, चाहे ट्रेनों की बात करें, चाहे हम थिएटर में जाएं, कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पे जाएं, गंदगी का जो ढेर लगा होता था। हमारी माताएं बहनें आज भी शौचालय के लिए बाहर जाती थी। ये कितनी शर्म की बात है, शर्मसार हम सब होते थे, नारियों का कहीं सम्मान ही नहीं बचा था। ऐसे समय में 2014 में लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की और स्वच्छ भारत का जो उन्होंने हम सबको उपदेश दिया, स्वच्छ भारत का जो उन्होंने सपना देखा, गांधी जी के विचारों को उन्होंने जो मूर्त रूप देने का काम किया है, तो आज उसकी परिणति हमें दिखाई पड़ रही है। बाहरी स्वच्छता से हम निजात पाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज मन को छूने लेने वाला जो उद्बोधन हमारे अंबिका सर ने दिया है, उन्होंने कहा है कि वाकई हमें अपने अंदर के अपशिष्ट को भी बाहर निकालना है। हमें अपने विचारों में
विचारों में भी शुद्धता लाना है, पवित्रता लाना है, अंदर बाहर दोनों से हमें शुद्ध होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारा समाज उस गर्त में जा रहा है। हमारे युवा जो आज यहाँ से इस मंदिर से, इस विद्या के मंदिर से पूर्ण रूपेण सशक्त होकर निकल रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा पाकर यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो परिस्थितियों में डूबकर या कहीं ना कहीं किसी वातावरण से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में वो भटक रहे हैं। ये हम सब के लिए, समाज के पूरे बौद्धिक वर्ग के लिए, पूरे समाज के लिए आज बहुत चिंता का विषय है। हम देखते हैं, हम तो पूरे देश में हमने घूमा है, पूरे देश में हमने भ्रमण किया है, लेकिन हम बहुत गौरवान्वित होते हैं जब हमारे कर्णधार, हमारे युवा कुछ कर गुजरते हैं। आज हमारी बेटियां कहां पर हैं? आज हमारी बेटियों ने सफलता के झंडे गाड़ने का काम किया है, हमारे बेटों ने हमें गौरवान्वित करने का काम किया है, लेकिन एक आबादी, कहीं ना कहीं एक हमारी ऐसी आबादी भी है जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, क्या कहना चाहिए उसे, बहुत उनके दूसरी तरफ जा रही है, दूसरी दिशा में जा रही है, नशे की तरफ जा रही है, उनका व्याभिचार की तरफ जा रही है। इसको देखकर हमें बहुत दुख लगता है, हमें बुरा लगता है कि आखिर हमारी कहाँ चूक है, हमारे संस्कारों में कहाँ पर चूक हो गई है। आज जिस तरह से हम सुबह से शाम तक जब हम पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, उसमें हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह से विभत्सता होती है, तब हमें बहुत कष्ट होता है कि हम कौन से विचारों से ग्रसित हो गए हैं, कौन सी विकृतियां हमारे समाज में आ गई हैं, जिसका हमें स्वच्छता करने की जरूरत है। उस गंदे विचार को, उस अपशिष्ट विचार को हमें अपने बाहर निकालने की बहुत आवश्यकता है। तभी हम गांधी जी के स्वच्छता के, उन्होंने जो हमें कहा है कि स्वतंत्रता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्वच्छता है, तो उन्होंने इस तरह की, दोनों तरह की स्वच्छता की बात की है। आज हम सब को संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज हमारे यहाँ पर जितने लोग हैं, हम सब एक वाहक के रूप में काम करें। हम यहाँ से जो विचार लेके जाएं, हम यहाँ से जो संकल्प लेके जाएं, वो अपने साथ साथ 10 लोगों में उसको फैलाएं, ताकि हम इन विकृतियों से, मैं महिला आयोग की अध्यक्ष रही हूँ, मैं इस तरह की बातें इसलिए करती हूँ कि मैंने समाज का बहुत विभत्स रूप देखा है। मैंने 41,000 केसों पे काम किया है, और उन 41,000 केसों में से ऐसे ऐसे केस मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे केसों से मैंने डील किया है कि मुझे, मेरा कलेजा कब जाता है। मुझे लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, उस समय मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए मैं जहां भी, जिस मंच पर भी जाती हूँ, इस बात को मैं जरूर करती हूँ कि हम सबको संकल्पित होने की आवश्यकता है कि समाज में हम ना अन्याय करेंगे और ना करने देंगे। हमारा ये संकल्प होना चाहिए। हमारे आजू बाजू में, हमारे परिवेश में किसी के भी साथ किसी भी तरह का कोई अत्याचार करता है, तो उसके लिए हमें एक सिपाही की तरह तैनात रहना चाहिए। ये हमारा सामाजिक दायित्व है, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है कि हम ना शोषण करेंगे, ना शोषण होने देंगे। खासतौर से हमारी नारी शक्ति की मैं बात करूं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नारी शक्ति भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि हम उस चीज का विरोध नहीं करते, हम उस चीज के लिए जिम्मेदार इसलिए है कि कहीं ना कहीं हम उस झेलते हैं उस चीज को। मैं आज बेटियों को, हमेशा आज की बेटियों को तो मैं यही शिक्षा देती हूँ कि हमें किसी भी तरह का की यातनाएं नहीं झेलना है। अभी हमें यातनाओं का विरोध करना है, और अपने साथ साथ कई महिलाओं को, कई बेटियों को हमें बचाने का काम करना है। वो हम जैसे लोग, हम सब समाज के सिपाही जब तक आगे नहीं आएंगे, समाज की इन विसंगतियां नहीं जा सकती हैं। इसलिए आज हम सबको संकल्प लेना है कि नारियों का हम सम्मान करें, क्योंकि नारी दुर्गा, नारी शक्ति, नारी से ये जहान है, और नारी की गरिमा से ये सारा हिंदुस्तान है। आज हम अपने कुलपति को पाते हैं, उनकी इतनी गरिमामय उपस्थिति को पाते हैं। हमारे सागर संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रति हम बहुत कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हमें इतना मान दिया, और आज हम भी इस पद पर आए हैं। ये कहीं ना कहीं आप सबने ही हमें आशीर्वाद दिया है, उसी की परिणति है। मेरी तीसरी बात यह है कि जब हमारे ऐसे
हरि सिंह गौर जी, जिन्होंने दान के महादानी जो कहलाते हैं, जिनके ऊपर हमें गर्व है। जब हम बताते हैं कि हम सागर यूनिवर्सिटी से आते हैं तो कहीं ना कहीं सब हर व्यक्ति ये पूछता है कि सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर की नगरी से हम कहते हैं। हाँ, तो हम सब बहुत गौरवान्वित होते हैं, जिनके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। तो अब वक्त आ गया है भाइयों कि हमें उनके लिए कुछ करना है। हमें अपने गौर साहब को भारत रत्न देने के लिए हर संभव प्रयास करना है। हम जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, हम माननीय लोकसभा स्पीकर जी से मिलते हैं, हम जब भी माननीय अमित शाह जी से मिलते हैं जो सहकारिता मंत्री हैं, हमारा एक ही नारा, एक ही गीत होता है कि भाई साहब हमारे हरि सिंह गौर जी को भारत रत्न दीजिए, हमारे हरि सिंह गौर जी को भारत रत्न दीजिए। इस आवाज को, ये आवाज करोड़ों में आनी चाहिए, ये आवाज लाखों में आनी चाहिए। हम सबको संकल्पित होने की आवश्यकता है और हमारा तो संकल्प ही है। हमने जब चुनाव लड़ा था उस समय हमने वादा भी किया था कि हम इस काम को, हम सतत इस प्रक्रिया को करेंगे और कहीं ना कहीं हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। और हम सब सागर के लोग मिलकर, हमारे संजीव सराफ जी ने एक और बीड़ा उठाया है कि जहां से हमारे डॉक्टर साहब ने ये प्रेरणा शुरू की थी, ये इस तरह के विश्वविद्यालय के माध्यम से लाखों लाख लोगों को शिक्षा से सरोकार करने का उन्होंने जो प्रण किया था, उन्होंने जहां से शुरुआत की थी बटालियन मकरोनिया से, तो उसको डॉक्टर हरि सिंह गौर तीर्थ बनाया जाए, उस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। उस दिशा में हम सब ने काम करना शुरू कर दिया है। उसके लिए मुझे आप सबका सहयोग अपेक्षित है और मैं आज यहाँ पर आप सबको यह भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के लिए मेरे से जो भी जितना भी बन सकेगा, इसको और उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए, इसको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए मेरा जितना भी सहयोग यहाँ पर अपेक्षित होगा मैं प्राणपण से करूंगी। उसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हम सबको, यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, सबको बहुत सहयोगात्मक तरीके से हम सबको साथ में आके काम करना पड़ेगा। मैडम, बहुत सारी यहाँ की कुछ चीजें मेरे पास भी आती हैं, लोग आते हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी आते हैं, जो लोग हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जिनके कारण आज हम ये आयोजन कर रहे हैं, स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दुखी हैं अभी। तो हमें उनकी भी उस भावना को देखना है, उनके लिए भी हमें कुछ सोचना है। जो दिक्कतें आ रही हैं उन्हें हमें दूर करना है। बाकी आपके निर्देशन में, आपके कुशल नेतृत्व में ये यूनिवर्सिटी उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर हो, ऐसी हमारी आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डॉक्टर गौर।